N1 N। ओके, चलिए वैल्यू पुट करिए। 10 इंटू प्लस 10 इंटू 1 lakhs टोटल अपान 10 प्लस 10। ठीक है, तो ऊपर देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 प्लस 10 इंटू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्व करने में इजी होगा। 10 प्लस 10, 10 कामन कर लेंगे तो 2 आएगा। 2 कैसे आएगा आप देखिए, 10 प्लस 10 है तो इसमें 10 कामन कर लेंगे तो 1 प्लस 1। ओके, तो जब 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, ऊपर से 1 lakhs कामन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ से यह कामन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। फिर टोटल क्या पान 10 इंटू 2 20, तो इसको हम ऐसे भी रखते हैं। ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया इंटू 11 अपान 2। डिवाइड करिए, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यह आ गया आपका mn बार की वैल्यू। क्या आ गया, mn बार की वैल्यू आ गई। इसको हम एक इक्वेशन डाल के यहीं पे रिलीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 5 5 3 फर्स्ट। इतना क्लियर हुआ आप लोग को कि m1 m2 गिवन है। हम लेट सपोज कर लेते हैं n1 n2 बराबर 10, इसको से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का वैल्यू इक्वल रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम 10 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 ही लें। ठीक है, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, तो ईजी है। 10 रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। ओके, वी नो दैट एम एन बार इक्वल टू होता है समेसन एन आई एम आई अपान समेसन एन आई। क्लियर, एम एन बार इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 अपान n1 प्लस n2। तो सबकी वैल्यू रख लेते हैं। 10 इंटू 1 10,000 प्लस 10 इंटू 1 lakhs अपान n1 प्लस n2 क्या होगा, 10 प्लस 10 इक्वल टू 1000 प्लस 10 इंटू 1 lakhs। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा, यानी 1 लाख, और ये हो जाएगा 10 इंटू 1 लाख। 1 lakhs और 1 lakhs दोनों जगह या 10 की पावर 5 कामन है, बाहर कर लिए। और यहाँ बचा 1 प्लस 10, ये 11 हो गया। और नीचे क्या है, 2 इंटू 10 है, तो 10 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 बचा। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 10 प्लस 1 11, यानी आ जाएगा 10,000 इंटू 11 अपान 2। 2 से काटेंगे आप ये या ये, कोई भी कैंसिल करेंगे तो फिर 55,000 आएगा। इसको हम यहीं पे रोकते हैं। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। Also we know that equal to समेसन एन आई एम आई का स्क्वायर अपान समेसन एन आई एम आई। ठीक है, तो इसको रख के सॉल्व करते हैं आप। n1 m1 प्लस n2 m2 सॉरी n1 m1 का स्क्वायर n2 m2 का स्क्वायर अपान n1 m1 प्लस n2 m2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। n1 की वैल्यू 10 है, m1 स्क्वायर
होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 10 इंटू 2 3 4 5 1 लाख का होल स्क्वायर, फिर टोटल के अपान N1 M1 प्लस N2 M2। ऊपर देखिए एक्सप्रेस कर लेते हैं, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, प्लस 10 इंटू, इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे, चलिए 10⁵ इंटू 10⁵ कर देते हैं इन शॉर्ट, अपान ये नीचे भी क्या हो गया 10⁵ प्लस 10 इंटू 10⁵। इतना क्लियर हुआ। चले देखिए 10⁵, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ऊपर से 10⁵, देखिए यहाँ पे 10 इंटू 10⁴, तो 10⁵ ये हो गया, 10⁴ इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 10⁵, 10⁵ इंटू 10, फिर टोटल के अपान 3⁵ अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा, तो 1 प्लस 10। चलिए ऊपर 10⁵ कॉमन कर लीजिए, तो 10⁴ प्लस 10⁵ इंटू 10 अपान 10⁵ इंटू 11 आ गया। इतना क्लियर हुआ। 10⁵ से 10⁵ कैंसिल, ठीक। इसका देखिए ऊपर क्या है 10⁴, 10⁵ 10 है, तो हम 10⁴ को ही कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ देखिए 1 0 इसका बचेगा और 1 ये, टोटल ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा अपान 11, ठीक है। अब देखिए तो 10⁴ इंटू 101 अपान 11 इक्वल टू, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक, अपान 11। जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू आएगी 91818, ठीक है। ये आएगी, इसको सॉल्व करने पे इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करने पे यह वैल्यू आएगी और यह आ गया MN/W। अब ध्यान दीजिएगा, एक फैक्टर आप लोग को पहले रिप्रेजेंट किए थे कि वी नो दिस इज द फैक्टर या पॉइंट MN। वेट एवरेज मालिकुलर वेट आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर एवरेज ऑफ मालिकुलर वेट, राइट। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में आपको MN की वैल्यू मिली है 55000 और MW इक्वल टू मिला है आपको 91818 मिला है, ठीक। देखिए इसमें कौन ग्रेटर है, यह ग्रेटर है ना, तो ये प्रूफ हुआ। ये यानी MNW इज ग्रेटर देन MN बार, MW इज ग्रेटर देन MN बार, ठीक है। यह दो क्वेश्चन आपको जो पहला बताएं और एक यह बताए हैं, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलीमर्स के बारे में। टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलीमर, ओनली पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर होता क्या है, तो आप सुन लीजिए डेफिनेशन। पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास, पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास सबस्टेंस consisting of a large number of repeating structural unit, as polymer are single gained molecule, that is big size molecule, they are also called
माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, और इसको हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में भेजते हैं और इसको हम n टाइम्स लेते हैं। ठीक है, जब n टाइम्स लेते हैं तो यह बनाता है n टाइम्स, और यह क्या हो जाएगा, ये देखिए पॉलीमर बन गया, और इस पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीथीन। ठीक है, या पॉलीएथीन या पॉलीथीन। क्लियर हुआ आप लोग को, यह पॉलीमर। ठीक है, ये हो गया पॉलीथीन। अब देखते हैं जो ये मतलब आप देखिए इसमें ये चीज़ बार बार आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स। तो इस टर्म्स को केवल इस टर्म्स को क्या कहते हैं, इस टर्म्स को हम लोग कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। तो मोनोमर क्या होते हैं, द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स बाय फॉर्मिंग सिंगल आर मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड मोनोमर्स, यानी सिंपल स्मॉल रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड मोनोमर। ओके, जैसे एग्जांपल आपको दिखाई दिए, जैसे एक और लेते हैं PVC, तो हम एक लेते हैं विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, यह विनाइल क्लोराइड है। अगर हम इसको n टाइम्स लेते हैं और इसका हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो इसमें यह बनाएगा CH2 देखिए सॉरी, यहाँ पे ये Cl हो जाएगा और यह कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, और यह जो बनाएगा वह बनाएगा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप लिए क्या थे, विनाइल क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो विनाइल क्लोराइड है दिस इज कॉल्ड मोनोमर, और यह जो PVC फॉर्मेशन होता है आफ्टर पॉलीमराइजेशन n टाइम्स दिस इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर हुआ। तो बार बार एक टर्म्स यूज हम कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, यानी इसमें जो हम बार बार रिपीटिंग यूनिट ले रहे हैं इसी के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देखिए यह सेम मतलब एक ही यूनिट सेम ले रहे हैं बार बार, जरूरी नहीं कि सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है। A और B, A अलग मोनोमर B अलग मोनोमर, आफ्टर पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म ये भी पॉलीमर्स, दिस इज आल्सो पॉलीमर, राइट, इट इज क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। इतना क्लियर हुआ आप लोग को पॉलीमर्स क्या होते हैं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉली मतलब होता है मेनी और मर मतलब होता है पार्ट्स, मेनी पार्ट्स जो मिलकर बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में आते हैं तो ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर दिस इज द डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा नंबर फर्स्ट है बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सोर्स यानी स्रोत के आधार पे इसको कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो सोर्स के आधार पे इसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक पॉलीमर।
दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। देखिए ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर होता क्या है? द पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, यानी ऐसे पॉलीमर जो नेचर से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोस्टली नेचर से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल, ये सब होते हैं, उनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। जैसे सेलुलोज, ठीक है, स्टार्च, क्लियर हुआ? सेलुलोज, स्टार, रबर, ओनली रबर, नॉट ए सिंथेटिक रबर, ठीक है। तो ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। मतलब ऐसे पॉलीमर जो डायरेक्ट नेचर से फाइंड आउट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? द पॉलीमर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इसको हम मैन मेड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैन मेड। इस सिंथेटिक पॉलीमर को हम मैन मेड कह सकते हैं, क्योंकि इसको आर्टिफिशियल या कृत्रिम बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो ऐसे पॉलीमर जिनका प्रिपरेशन लेबोरेटरी में होता है, उनको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं टेफ्लॉन, और क्या लेते हैं? नायलॉन 66 एंड सिंथेटिक रबर। क्या ले सकते हैं? सिंथेटिक रबर। इतना क्लियर हुआ? इसमें आएगा बुना यस। क्या सकता है? बुना एस आता है, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर यानी द पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। यानी ये कहाँ से डिराइव्ड होता है? नेचुरली अकरिंग पॉलीमर बाय कैरिंग आउट केमिकल मॉडिफिकेशन। by carrying out chemical modification। ओके, केमिकल मॉडिफिकेशन। तो अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे पॉलीमर जो नेचर में भी अकरिंग होते हैं, और उसमें केमिकल मिला के उसको मॉडिफाई किया जाता है। केमिकल मिला के उसमें क्या किया जाए? उसको मॉडिफाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल रेयान। अब रेयान देखिए बनता किससे? सेलुलोज एसीटेट। यानी सेलुलोज का जब हम एसीटेट से अपक्रिया कराते हैं, यानी मॉडिफाई करते हैं सेलुलोज को एसीटेट के साथ, तो सेलुलोज एसीटेट पॉलीमर फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा हम ले सकते हैं सेलुलोज नाइट्रेट। क्या ले सकते हैं? सेलुलोज नाइट्रेट। यानी जब हम सेलुलोज पे SNO3 की क्रिया कराते हैं तो सेलुलोज नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए केमिकल मॉडिफिकेशन है। यानी नेचुरल पॉलीमर जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर होते हैं, उनको हम बाई केमिकल के द्वारा मॉडिफाइड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो ये समझ में आप लोग को पहला क्या था? बेस्ड ऑन सोर्स। यानी सोर्स के आधार पर पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं? तो पॉलीमर 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। नेचुरल पॉलीमर यानी ऐसे पॉलीमर जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, जैसे एनिमल एंड प्लांट, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। उसमें स्टार्च और सेलुलोज आएगा।
सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हों, यानी मैन मेड हों, उनको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे टेफ्लॉन है, नायलॉन 6 है, सिंथेटिक रबड़ बुना एस है, ETC। अब आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी नेचुरली अकरिंग पॉलीमर बाई कैरिंग आउट ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन, यानी जो नेचर में अकरिंग होते हैं और उनको हम किस फॉर्म से लाते हैं? केमिकल मॉडिफिकेशन के रूप में से लाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें सेलुलोज एसीटेट आता है, सेलुलोज नाइट्रेट आता है, ETC बहुत से हैं, ठीक है, इत्यादि। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। दूसरा क्या है? सेकेंड पॉइंट, पहला था बेस्ड ऑन सोर्स, वो 3 टाइप्स के हो गए। अब आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। यह स्ट्रक्चर के पेश पे होता है कि मतलब जो कोई भी पॉलीमर है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वह कैसे अरेंजमेंट है स्पेस में, उसका अरेंजमेंट क्या है। तो नंबर फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर। क्या है? लीनियर पॉलीमर है लीनियर पॉलीमर। सेकंड क्या है? ब्रांच, या पहले हम इसी लीनियर को डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर पॉलीमर यानी द पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन आर नोन लीनियर पॉलीमर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विनाइल क्लोराइड टू PVC, यानी PVC इज द लीनियर पॉलीमर, पॉलीएथिलीन इज द लीनियर पॉलीमर। ये देखो एग्जाम्पल हैं दोनों के, ये देखिए क्या है, एग्जाम्पल है दोनों के। एक एथिलीन, अगर हम एथीन मोनोमर लेते हैं, उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वो लीनियर पॉलीमर देता है। क्या देता है? लीनियर पॉलीमर देता है, और जिसका नाम होता है पॉलीएथीन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिखा, इसको हाई डेंसिटी भी कह सकते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन भी कहेंगे, ठीक है, पॉलीथीन। एक होता है विनाइल क्लोराइड का, जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो विनाइल क्लोराइड का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्मेशन देता है। यह भी लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, लॉन्ग और स्ट्रेट चेन फॉरवर्ड करता है। तो लीनियर पॉलीमर की जो ज्योमेट्री होती है, यानी जो संरचना होती है, हम उसको इस तरह समझते हैं, यह लीनियर पॉलीमर। क्लियर हुआ? चलिए, पहला हो गया। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। ये ब्रांच चेन पॉलीमर्स क्या होते हैं कि ऐसे पॉलीमर, यानी आप ऐसे सुनिए, द पॉलीमर कंटेन्स लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेज, यानी लीनियर चेन भी हो लेकिन उसमें सम ब्रांचेज, कुछ ब्रांच भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर कहते हैं। जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो यह होता है, यह कुछ इस तरह होता है, दिस इज द ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर नेटवर्क पॉलीमर्स। तो ये इसको दो नाम से जानते हैं, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर के नाम से जानते हैं और दूसरा नेटवर्क पॉलीमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या रिप्रेजेंट करता है, या नेटवर्क पॉलीमर? द पॉलीमर इन विच
मोनोमर यूनिट आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। यानी जब कोई पॉलीमर द पॉलीमर हो जिसमें मोनोमर यूनिट क्या हो, क्रॉस लिंक हो एक दूसरे से और 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग काज करते हों, फॉर एग्जांपल बैकेलाइट, मेलामाइन etc। तो इसका जो 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है वह इस तरह होता है। ठीक है, यह 3D नेटवर्किंग होता है। क्या होता है? 3D नेटवर्किंग होता है। इसमें बैकेलाइट आता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो दो हो गए। तो सेकंड टाइप क्या था कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। पहला लीनियर पॉलीमर जो स्ट्रेट चेन और लॉन्ग चेन फॉर्मेशन देता है। दूसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर जो लॉन्ग चेन देते हुए उसमें क्या हो, सम ब्रांचेज अपीयर हो जाए। थर्ड क्या है? क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसमें क्या होते हैं? 3D नेटवर्किंग रखता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा देखते हैं। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अगला है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग यह देता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, नंबर फर्स्ट पढ़ते चलते हैं। इसको देता है एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाई, ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाई द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर विथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, विथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, तो अभी क्लासिफिकेशन बाद में देखते हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं कि पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाई द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर विथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज होमोपॉलीमर, सेकेंड इज कोपॉलीमर। तो पहले केवल एडिशन पॉलीमर का अगर हम ओनली वन का एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल हम इसको इजी वे में दे सकते हैं। एन टाइम्स एथीन को यह बनाएगा एन टाइम, ये पॉलीथीन आ गया। ठीक है, तो ये क्या है कि द पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग एडिशन ऑफ मोनोमर। देखिए बार बार इसी को हम ले रहे हैं और ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा तो यह बनाएगा। ठीक है, चलिए अब होमो पॉलीमर क्या होता है। अभी देखिए इन शॉर्ट ये सब है होमो पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक, तो होमो पॉलीमर्स, ध्यान दीजिए, द पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन। होमो पॉलीमर क्या रिप्रेजेंट करता है कि द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज, ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज आर कॉल्ड होमोपॉलीमर। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब क्या है? सिंगल मोनोमरिक, यानी देखिए एक ही मोनोमर है, अलग डिफरेंट मोनोमर नहीं है। डिफरेंट अगर मोनोमर होते हैं तो वो अनदर वे में जाते हैं, मतलब उनको हम दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यह बना लिया, यही बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 दिस पॉलीथीन। क्लियर हुआ? यह होमोपॉलीमर था,
यानी होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज से बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोपॉलीमर। अगला क्या है? कोपॉलीमर्स है। तो कोपॉलीमर्स द पॉलीमर्स फार्म्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर क्या होते हैं? द पॉलीमर फार्म्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे बूना एस, बूना एन, ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोग को? चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गया, या अगर यहीं पे देखते हैं तो टाइप्स ऑफ हम कोपॉलीमर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर नंबर फर्स्ट है रैंडम, ठीक, कोपॉलीमर। दूसरा क्या होता है? अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, ठीक है। तीसरा है ब्लॉक कोपॉलीमर, और एक है लास्ट ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ठीक है, देखिए कोपॉलीमर आर 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज रैंडम कोपॉलीमर, सेकेंड इज अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, थर्ड इज ब्लॉक पॉलीमर कोपॉलीमर, एंड फोर्थ इज ग्राफ्ट कोपॉलीमर। तो इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे ध्यान दीजिएगा, नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रैंडम पॉलीमर में क्या होता है कि ए और बी, हम यहाँ पे दो इस लेते हैं, ए और बी दो मोनोमर है, ध्यान दीजिएगा, दो मोनोमर है। अब इनका हम अरेंजमेंट दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर रैंडम कोपॉलीमर है, रैंडम कोपॉलीमर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट होता है वह रैंडमली होता है, मतलब ए बी बी ए बी, ठीक है, ए बी बी ए, इस तरह, यानी कोई आर्डर क्रम नहीं होता, उसको हम रैंडम, ठीक है, रैंडम कोपॉलीमर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? एक आता है सेकंड अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। तो अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर में क्या होता है कि द मोनोमर आर रिपीटेड इन अल्टरनेट क्रम, ए बी ई टी सी, ऐसे चलता है, ठीक है ना, यानी अल्टरनेट, एक के बाद ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, ऐसे अल्टरनेट क्रम चलता है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर। तो ब्लॉक कोपॉलीमर क्या होता है कि इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होती है कि एक फिक्स कर देते हैं, जैसे ए और एक अनदर नंबर वे में फिक्स हो जाता है, बी, फिर इसको आगे चलते रहिए, फिर देखिए ए, फिर इसको आगे चलते रहिए बी, इस तरह चलता है, ये ऐसे है,
ठीक है ना, ये है। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक पॉलीमर। क्लियर हुआ? ब्लॉक पॉलीमर, इतना क्लियर हुआ आप लोग को? चलिए एक आता है ग्राफ्ट पॉलीमर। ग्राफ्ट पॉलीमर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कोई एक स्पीशीज ऑर्डर में अरेंज होगा तो बाकी स्पीशीज उसके क्रॉस यानी लिंक चेन में होंगे। ठीक, तो जैसे ए बी बी बी, दूसरा क्या होगा, लिंक चेन में होगा बी बी बी, इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट पॉलीमर। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक, अब ये तो हो गया। तुम एक बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे एडिशन पॉलीमर हो गया। एडिशन पॉलीमर आर टू टाइप्स, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। यहीं पे कोपॉलीमर्स को एक्सप्लेन कर दिए। कोपॉलीमर्स आर 4 टाइप्स, रैंडम कोपॉलीमर, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, ब्लॉक पॉलीमर एंड ग्राफ्ट पॉलीमर्स। ओके, अब नेक्स्ट है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर फार्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन। ठीक है, पॉलीमर फार्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल। यानी इसमें क्या होंगे, टू डिफरेंट बाई फंक्शनल एंड आर ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट with elimination of simple molecule are called condensation polymer. For example नायलॉन, ठीक है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6। ठीक है, तो नायलॉन जो 6 होता है वह बनता है एडिपिक एसिड। ठीक है, नायलॉन 6 जो है वह बनता है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, NH+OC CH2, ठीक है, ये 4 टाइम्स COOH प्लस NH2N CH2 6NH2। जब इसको हम पॉलीमराइजेशन में भेजेंगे तो यह होगा NH ऊपर CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O। This is nylon 6। This bond is called peptide bond। इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। यानी द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप। तो यहाँ से होता क्या है, जैसे ये NH इधर ग्रुप से जुड़ा ही है, NH2 हो गया प्लस HOC डबल बॉन्ड O। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है तो यह बनाता है NH सिंगल बॉन्ड C डबल O, आगे इधर फंक्शनल ग्रुप। तो यह बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है किसके बेस पे भी हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है।